वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे सिचुएशंस के ऊपर जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं और कोई ना कोई गड़बड़ी होने का संकेत देते हैं। जब हमारे बॉडी में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है जिसे हम नॉर्मल महसूस नहीं कर पाते हैं या अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से उस समय और उस कंडीशन को कंसीडर करने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वह अगर कोई व्यक्ति कार्य करते समय उसके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जैसे आप अधिक थके हुए लग रहे हैं, कम ऊर्जा है, आपका ध्यान जो है कहीं पे नहीं लगता, काम में नहीं लगता, आपको तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपको सोने में परेशानी हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपको सूखी और खुजली वाली स्किन जो है आपके इस पे जो है सूखापन महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद से खुजली, इरिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, बार बार आपको पेशाब लग रहा है, यूरिन की हो रही है, प्रेशर बन रहा है। उसके बाद से यूरिन के साथ ब्लड मिला हुआ है, ब्लड आ रहा है। फिर कई तरह के आपका जो यूरिन है वह एक झागदार बन करके झाग जैसा आ रहा है। जब आप पेशाब करते हैं तो वहाँ पे उस एरिया में पूरे बूंद बूंद करके झाग बन जाते हैं। और दूसरी बात, जो आपकी आंखें हैं, उस आंखों के चारों तरफ एक सूजन, एक तरह का थैला बन रहा है, जिसे आई बैग भी कहा जाता है। अगर आप काम कर रहे हैं, आपके स्टाफ के साथ, आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की स्थिति बन रही है, तो ये सभी सिम्टम्स ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी का वह ऑर्गन किसी रूप से क्या हो रहा है, खराब हो रहा है या वह खराब होने की दिशा में बढ़ चुका है। जी हाँ, ये चीजें क्या होती हैं, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हो तो एक बार आपको किडनी की जांच जरूर करानी चाहिए। अब बात करेंगे डैमेज ऑफ किडनी। जी हाँ, आज का जो वीडियो है हमारा है वह डैमेज ऑफ किडनी के ऊपर ही है। आपकी किडनी डैमेज होती है और आपको मालूम है कि किडनी जो है कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। एक तरह का यह फिल्टर है आपकी बॉडी में, एक तरह का आरओ लगा हुआ। आरओ प्लांट का मतलब जिस तरह से हम बाहर अपने पानी को फिल्टर करते हैं पीने के लिए, उसी तरह से ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में एक तरह का आरओ फिट कर दिया है जो फिल्टर करता है हर एक चीज को। अब उसमें तमाम तरह की एक्टिविटीज होती है, तमाम तरह के वर्क होते हैं। बहरहाल मैं आज वर्क पे बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा किडनी डैमेज होने की वजह। मैंने जो बात किया ये 2-4 जो आपके सामने मैंने सिम्टम रखा। पहला सिम्टम ध्यान रखिए, आप थके हुए महसूस करते हो। दूसरी बात, आपको क्या है, नींद नहीं आती, अच्छी तरह से नींद नहीं आती, आपके स्किन में जलन होती है, खुजली होती है। जब आप यूरिन करते हैं, जब आप पेशाब करते हैं तो वहाँ पे झागदार हो जाता है, वह पूरा जो यूरिन आपको झाग जैसे महसूस होता है। कभी कभी ब्लड के स्पॉट्स भी आते हैं और फिर इस तरह की चीजें। और सबसे ज्यादा जो है आपकी आंखों के चारों तरफ एक तरह का सूजन आने लगता है। आपके आंख के नीचे जो है एक तरह का एक लटक जाता है, जिसे स्वेल करके, जिसे आप कहते हैं सूजन आ गया है, आंख काफी सूज गया है। तो ये सामान्य सिम्टम नहीं है। अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो निश्चित रूप से आपको अपने किडनी की जांच करानी चाहिए और निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का मिलेगा। आप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप ऑन ड्यूटी हैं, अगर आपके किसी वर्कर के साथ, आपके साथ एम्प्लॉय के साथ इस तरह की गतिविधि हो रही है तो आप भी उसे जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप उसे सजेस्ट करेंगे। अब ये होता क्यों है, ये सारे जो लक्षण है ये आपके किडनी डैमेज होने के लिए संकेत करते हैं। अब ये किडनी डैमेज कैसे होता है? किडनी डैमेज की शुरुआत उस समय होती है जब दो सिम्टम्स, दो कंडीशंस आपके साथ हो जाता है। पहला कंडीशन जो है वह है आपको डायबिटीज यानी शुगर हो जाता है। जब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है तो जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को ये ज्यादा चांस है कि यह कंडीशन आ सकती है। इसके बाद अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो भी ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो दो कंडीशन ऐसा है, किडनी डैमेज करने के लिए दो कंडीशन बहुत ही जिम्मेदार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने किडनी को सेफ रखना चाहते हैं, जिसे हिंदी में गुर्दे कहा जाता है, तो अपने गुर्दे को, अपने किडनी को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, लंबे समय तक अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो दो चीज से आपको बचना है। पहला, याद रखिए कभी भी लाइफ में आपको शुगर होने नहीं देना है, शुगर को कंट्रोल रखना है और इसके लिए
जो भी प्रिकॉशन हो वो आपको लेना है। हाई ब्लड प्रेशर आपको नहीं होने देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कैसे करें। शुगर होने का रीजन क्या है? दो रीजन है। पहला रीजन है लापरवाही, आपका खान पान और आपकी डेली एक्टिविटीज। अगर आपका खान पान गड़बड़ है, खान पान सही नहीं है और आप एक स्ट्रेस में रहते हैं, आप एक तनाव में रहते हैं, तो फिर आपको शुगर यानी डायबिटीज होने की काफी पॉसिबिलिटीज है। और निश्चित रूप से अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो कुछ दिन में आपके बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर लेवल का जो मात्रा होगा वो काफी बढ़ने लगेगा। जो एक लिमिट होता है, जो एक मात्रा होती है, उससे अधिक हो जाएगा और फिर तमाम तरह की परेशानियां आपको शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? शुगर को रोकना है। आप कैसे शुगर को रोकेंगे? देखिए, जब सबसे मेन कारण जो होता है शुगर के लिए वो होता है आपका मोटापा, आपका एक्सेसिव वेट। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है तो पहला काम आज से ही और अभी से अपने वेट को कम करना शुरू कर दीजिए। और अपने खान पान में, अगर आपका डेली रूटीन वर्क का है, ऑफिशियल वर्क का है या किसी साइट पे आप वर्क करते हैं, सिविल से हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल हैं, डॉक्टर हो, जो भी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी डेली रूटीन के साथ साथ अपने खान पान को मैनेज करना है। और आपको बचना किन चीजों से, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। पहला, जितनी भी चीजें हैं, आप कार्बोहाइड्रेट जो है उसको अपने खाने में कम कर दीजिए। ऑयली चीजें खाना कम कर दीजिए। शुगर से बनी हुई चीजें, तली भुनी हुई चीजें, ये कम कर दीजिए। और वेट कम करिए और डेली कम से कम 10,000 कदम चलने का प्रयास करिए। 10,000 कदम अगर आप चलते हैं तो आपका धीरे धीरे ये, अगर प्री डायबिटिक है, अगर शुगर की शुरुआत हुई तब उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्री डायबिटिक का लिमिट आपने क्रॉस कर लिया है तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको परहेज करना होगा, इंसुलिन लेना पड़ सकता है, दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर होने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि आप जो है सब अधिक, आवश्यकता से अधिक, जितनी बॉडी को जरूरत है उससे अधिक नमक का सेवन करते हैं, साल्ट लेते हैं और आप हमेशा किसी न किसी स्ट्रेस में रह रहे हो, तनाव में रह रहे हो। तो ये वजह है कि आपको मतलब ये हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके वजह से भी हमारे किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अपने किडनी को अगर सेफ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? अपने शुगर को, अपने ब्लड शुगर को और अपने हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होगा। और ये मेंटेन कैसे होगा? आप अपने डेली एक्टिविटीज में चेंज लाइए। कोशिश करिए कि जो भी हो सके आपको, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम हो तो ही आप जो है कोई दवा लें, कोई अंग्रेजी दवा लें, एलोपैथ की दवा लें। कोशिश करें कि खान पान से ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। वजह क्या है? किडनी को, जो अब तक एक रिसर्च आया है, उस रिसर्च में देखा गया है कि किडनी डैमेज होने का जो सबसे ज्यादा चांस आ रहा है इस समय, वो आवश्यकता से अधिक मेडिसिन लेने से हो रहा है। तो आवश्यकता से अधिक आप पेन किलर लेते हैं, आवश्यकता से अधिक आप कुछ इस तरह की डिजीज है उसकी दवाइयां आप लेते हैं, तो वो सभी चीजें जाकर के आपकी किडनी पे असर डालती हैं और फिर आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दो चीज कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। अपने शुगर को लेवल में ले आइए और अपने हाई ब्लड प्रेशर को लेवल में आइए। फिर देखिए आपका किडनी ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उस कंडीशन में, जैसे ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है, शुरुआती दौर है, तो आप अपने किडनी को सही कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन बहुत आगे बढ़ जाए तो फिर आपको डायलिसिस इत्यादि की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो किडनी डैमेज होने का मुख्य कारण है अधिक शुगर होना, डायबिटीज होना और हाई ब्लड प्रेशर का होना। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा अपने हेल्थ के प्रति केयरफुल रहें, सावधान रहें और आप इससे बचाव करें। अब मैं बात कर लेता हूं कि अब अगर आपको पता नहीं है और सिम्टम मैंने बताया, ये कंडीशन हो रहा है, तो फिर किस तरीके से आप क्योर कर सकते हैं। देखो, अगर कोई भी ऐसी सिम्टम्स आपके पास आ रही है, इस तरह की कंडीशन आ रही है, तो आप सबसे पहले, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आज से ही अपने डेली रूटीन पर एक बार नजर दौड़ाइए, एक होमवर्क कर लीजिए कि हमें मॉर्निंग में कम से कम 5,000 कदम चलने हैं और फिर इवनिंग में भी हमें 5,000 कदम चलने हैं। और क्या खाना है, ये सारी चीजें भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जिसमें आपको
किस तरीके के डाइट्स लेने चाहिए उन्हें आप देख सकते हैं। मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर आपके कमेंट्स आए, आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरा मकसद था कि जो बॉडी का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, उसे फेल होने से, उसे खराब होने से सिर्फ आप बचा सकते हैं। अगर दवाइयों पे आप डिपेंड हुए तो निश्चित रूप से बहुत दिन तक वह किडनी आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।